तुम्हें मेरे बोलने से इतनी तकलीफ है ना, मैं बाकी जिंदगी मुंह बंद कर भी रह सकती हूँ। आप मुंह बंद किए बगैर भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मैंने जब भी बोला है तुम्हें बचाने के लिए बोला है। कुछ बचा भी तो नहीं है। ऐसा ना कहो। आपको पता है मैं ज़ाहिर को पपेट क्यों कहता था? क्योंकि मुझे लगता था वो उनके इशारों पर चलता है, दिमाग नहीं है उसके पास। लेकिन मेरे पास तो अपना ही दिमाग नहीं है, मैं तो आपके इशारों पर चलता था। तो सबसे बड़ा पपेट तो मैं खुद हूँ। नहीं ज़रूर, अगर तुम सोचो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचा मैंने, बहुत दफा सोचा मैंने, और मैं समझता हूं कि अब इस लड़ाई को और झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। आपने मुझसे क्या छुपाया, मुझे क्या बताया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपसे ना आज के बाद बात करूंगा और ना आपकी शक्ल देखूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर हंसे। और ना मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूं। आप यहीं रहे, और आपने आज तक जो कुछ किया है मेरे लिए, उसके बदले आप इस घर में इज्जत के साथ रहे। लेकिन मेरे दिल से आपकी मोहब्बत और आपका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मुंह खोले हाकिम अम्मा, देखे आपकी बहू आपकी इताअत करने आई, आपके बेटे की मोहब्बत में आपको निवाले बना बना के खिला रही। पी ले। ले, मुंह खोले। थूके मत, वरना यही थूका हुआ खिला दूंगी, समझी? जितनी बार थूकेंगी ना, उतनी बार मुंह में डाल दूंगी। लो। हाँ हेलो, क्या बात है? वो इतनी रात हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। यही बात पूछनी थी या फिर कोई और बात भी है? फिक्र हो रही थी आपकी। आप ठीक तो है ना? मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। ओके, हेलो हेलो, क्या बात है? कौन था? कोई नहीं, दोस्त था। अच्छा, मुझे लगा कि नूर लिखा हुआ है। दानिश नूर बोल नहीं सकते। वैसे यार जरूर मुझे किनारा मामी का सुन के बड़ी हैरत हुई। कैसे उन्होंने इतने साल खामोशी में गुजार दिया। उनकी मजबूरी थी। मेरे डैड ने उनको खामोशी की शर्त पर पहुंचाया था। ये तो ठीक है ना,
नूर के मामले में भी नहीं होना चाहिए था। 25 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम नूर बोल तो सकती। सारून ने कहा था कि अगर कोई बात हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर लेना। कैसे था बेटा? नहीं बता रही थी कि वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन बताया। जाहिर है, अब हर कोई किनारा मामी की तरह तो होता नहीं है। हर शख्स को कोई ना कोई तो चाहिए होता है बात करने के लिए। उसके पास तो कोई हमदर्द भी नहीं है जो उससे बात कर ले, और उसके पास तो जबान भी नहीं है कि वो खुद किसी से बात कर ले। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ज़ारून, तुम नूर के साथ गलत कर रहे हो। मैं उसके साथ क्या गलत कर रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो हम दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं मामू को साहिर के पास अकेला छोड़ के आया हूँ। उन्हें भी घर जल्दी जाना नानी की वजह से। सारून ने कहा कि उसकी फिक्र ना किया करे। नूर, ये तुमने क्या किया? आप कहाँ गई थी? एक जरूरी काम से गई थी। क्या काम था? नहीं मतलब आपको कभी किसी काम से बाहर जाते नहीं देखा। क्या हमें साथ नहीं देखना चाहती? क्या हमें अलग करवाना चाहती है? इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। मैं अस्पताल गई हूँ, ये बात नूर को कैसे पता चली? ये तो सिर्फ हाकिम अम्मा और मुझे मालूम था, या फिर कुबरा को? नूर को किसी ने तो समझाया होगा। सारून ने मुझसे खुशी से शादी की थी, लेकिन खुशी से तो साहिर ने भी की थी। जहां उसके पास और उससे कहोगे तुम्हें इज्जत बख्शे, तुम्हें अपने घर में जगह दे। नूर, क्या हुआ? तुम्हारा सेलफोन डस्टबिन में पड़ा हुआ। फेंक दे इसे, बेकार हो गया है। फेंक देना, अगर सिम निकाल लो
मैं दूसरा फोन ला दूंगा। सिम भी बेकार है, यूं ही पड़ी रहेगी। इस तरह तो इस कमरे में बहुत सारी चीजें फालतू पड़ी हैं। इस वक्त कहाँ जा रही हो? ठीक कहा आपने, आपके कमरे में वाकई काफी सारी चीजें फालतू पड़ी हैं। क्या मतलब है इस बात का? बोलो। बाहर फेंक दूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहाँ जाऊं? सुलेमान के कमरे में। वैसे वो बड़ा बेकरार है मुझे ले जाने के लिए। बकवास मत करो। वो तो तुम्हें इस घर से निकालने के लिए बेकरार है। जारून के होते हुए मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तुम्हें पता है जारून यहाँ कितनी देर है? वो चला भी जाए, उसकी माँ को उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की, मैं सुलेमान को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम्हें याद है ना, मैं अलग घर में शिफ्ट होना चाहती थी उसके साथ। अब तुम यहाँ आई हो तो रुको इस कमरे में। जब जाने लगना तो मुझे इंटरकॉम कर देना। बेफिक्री से अपने कमरे में सो जाना, क्या पता कमरा कब छीन जाए। आमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आमना मत कहो। ठीक है भाई, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो और कुबरा को क्यों भेज दिया? मैं आई तो कुबरा बेफिक्र सो रही थी और अम्मा को पानी की तलब हो रही थी। अच्छा, लेकिन ये रस्सी क्यों बांध रही है? ये रस्सी मेरी नींद पे पहरा देगी। क्या मतलब? वैसे तो अम्मा की ये हालत देखकर मेरी आंख बंद नहीं होगी,
लेकिन अगर हो गई तो अम्मा को मेरे जागने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो उंगली उठाएंगी और कुर्सी की आवाज से मैं जाग जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हॉस्पिटल से नर्स हायर कर लूंगा। पता है सुलेमान, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी मैंने सोचा था इनकी इतनी खिदमत करूंगी कि इनकी सारी नफरत, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। मगर खिदमत के लिए इनके पास नौकर थे, इनको बहू की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। आज अम्मा तुम पर बहुत गुस्सा है। जानती हूं, गुस्सा नहीं, नफरत कहो। जब जानती हो तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्योंकि अभी इनको मुलाजिम की नहीं, अपनों की जरूरत है जो बिना कहे इनकी बात को समझ सके। और इशारों की ज़बान मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। लेकिन इनके दिल से नफरत निकालकर तुम क्या पालोगे? बेटा, बेटा? मैं चाहती हूँ जब ये ठीक हो जाए तो साहिर को बताएं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना इन्होंने उसे समझाया था। भाई वो तो मैं खुद बता दूंगा साहिर। तुम अभी चलो यहाँ से। नहीं, तुम्हारे पास बताने को बहुत साल थे। अब जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तुम्हारी बीवी परेशान हो रही होगी। कम तकलीफ दूंगी। ठीक कहा था ज़ारो ने, शादी अपने हैसियत के लोगों में करनी चाहिए। ये मोहब्बत कुछ नहीं होता। और अम्मा ने भी बिल्कुल ठीक कहा था, लोग अपनी माँ को नहीं छोड़ते, बीवी को फिर भी छोड़ देते। अगर सिम फेंक दिए तो चले? अम्मा के पास जाऊंगी, उन्होंने मुझे बुलाया है। अम्मा तो हाकिम दादी की जिम्मेदारी कर रही है, तो मेरे साथ चलो। मुझे भी वही बुलाया है, हाकिम दादी के पास। अम्मा तो साहिर के ठीक होने के इंतजार में हाकिम दादी की खिदमत कर रही है, तुम्हें क्यों जाना है? जवाब दो। आप इल्जाम लगाए बिना भी तो जाने दे सकते हैं ना। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ नूर, मैं अपने कानों से अम्मा की और ताया की बातें सुनकर आ रहा हूँ। आपने उन्हें बात करते हुए सुना है? नहीं, मैं तुम्हें देखने के लिए नीचे गया था,
तो कमरे में उनकी बातें सुन ली, अब मेरे साथ चलो। कमरे में नहीं जाऊंगी। मुझे सांस नहीं आती, वहां दम घुटता है। कोई बात है जिसके लिए तुम परेशान हो तो बोल दो। आप आज भी अम्मा पे बहुत भरोसा करते हैं ना? अगर मैं कहूँ हाँ तो? इतना कि उनकी हर बात मानेंगे, चाहे वो आपसे कुछ भी कहते और कुछ भी मांग ले? कुछ भी। और एक बात पूछो, जब साहिर हॉस्पिटल में था तुम उसके रूम में थी, साहिर ने तुम्हें बताया कि उसे किसी औरत की कॉल आई थी, उसने और भी कुछ बताया था? कुछ नहीं। अच्छा। आप क्यों पूछ रहे हैं ये? इसलिए कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करता हूँ, इसलिए तुमसे पूछा। उसकी फिक्र में कैसी करवटें बदली जा रही। चैन नहीं है इस आदमी को। सारी जिंदगी मैंने दी और अब वो गूंगी औरत बोलने क्या लगी फिर उसका गुलाम हो गया। और वो मक्कार औरत इसको फंसाने के लिए सालों जुल्म सहकर भी उसी सास की खिदमत में लगी हुई है। कर लो रातों को खिदमतें, दिन होने दो बेटा जी, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। वो हॉल करूंगी कि 2 दिन में कब्र में उतर जाओगी। देखना साहिर के आने पर कैसे इसकी तारीफ और मेरी बुराई करती है। कर लो, सारा इल्जाम तुम पर डालूंगी, एक्सीडेंट का भी। जाग गई? गुड, जागती रहो। याद है आपको, आपने मुझे कहा था कि अजान से पहले दूध वाला आता है तो पहली ही बैल पे बर्तन लेके पहुंच जाना। एक बार मेरी आंख लग गई, आपने जोर जोर से मेरा दरवाजा पीटा और उससे भी ज्यादा जोर से मुझे पीटा। नहीं, अब नहीं, अब मैं आपको पीटने नहीं दूंगी। आपको याद है, आपको बहुत डर लगता था ना? बहुत डरती थी आप, कहीं मैं आपके बेटे के साथ बैठ ना जाऊं, उससे कोई बात ना कर दूं, है ना? नहीं, अब नहीं। अब आप एक अच्छी सासू माँ की तरह पूरी रात आंखें खोल के मेरी निगरानी करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके बेटे के साथ इस घर से चली जाऊं। बहुत प्यार करती हूं, उससे ज्यादा प्यार करूंगी मैं आपसे। नूर
नूर को क्या डिप्रेशन है? इसने फोन डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? वो मुझसे बात करने में इतनी मोहतात क्यों हो रही है? वो तो मुझे सब बता देती है, फिर वो क्यों नहीं बता रही जो इसे साहिर ने कहा था? वो मुझसे क्यों छुपा रही है? कुछ तो ऐसा है जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मा जानती हैं सब। नूर बता नहीं रही, लेकिन उसे किसी न किसी ने बदगुमान तो किया है, वरना उसमें तो साहिर को मुट्ठी में रखने की अकल नहीं थी, तो जारून जैसे को छीनने का सोच भी कैसे सकती है? लेकिन वो ये क्यों कह रही थी कि मैंने साहिर को फोन करके हाईवे पर बुलाया था? मतलब साहिर को किसी ने झूठा फोन किया था? नूर के एक्सीडेंट का बताया था? सकीना साहिर के साथ क्यों थी? और नूर हाईवे पर क्या करने गई थी? उस रात जब मैं आया तो साहिर की गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक थे और मेरी गाड़ी की ब्रेक्स भी। ये अचानक दोनों एक साथ कैसे खराब हो गए? मेरे कमरे में नॉक और मेरे फोन पर इतनी सारी मिस कॉल्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गाड़ी के ब्रेक्स मेरे लिए ही फेल किए गए हैं और कोई मुझे बार बार फोन करके बुला रहा था, लेकिन वो नंबर भी तो बंद है। कौन होगा? या होगी अम्मा? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं। कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। आ गई तुम? लो, संभालो अपनी सास को। सास तो ये तुम्हारी होंगी, मेरी तो ये पुप्पो है। चलो, यूं ही सही। दिन भर के लिए आप अपनी भतीजी के पास मेरी अमानत हो। रात को आऊंगी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले अपनी नंद की तो खिदमत कर लो, जो आई हुई है तुम्हारी जियारत करने के लिए। इतनी सुबह? ये लो डायर, इस अपने बाल सही कर लो। मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता। रहने दे,
मैं कर लूंगी। आसान है ना? ये मुझे पहले से आता है। बन तो ऐसे रही थी जैसे पहली बार देखा। पहली दफा में इतने अच्छे बाल बनाता है क्या कोई? एहसान नहीं मानना कि मैंने कुछ सिखाया। ये कोई इतनी अनोखी चीज है क्या जो किसी के सिखाने से आ जाए? मैं पहले से जानती हूँ। लेकिन तुम्हारे बाल देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि तुमने कभी ब्रश भी यूज किया। तो आपको जिनके बाल अच्छे लगते हैं ना, आप उन्हीं के पास चले जाएं। नूर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हारे बाल बुरे लग रहे हैं। छोड़े मेरा हाथ। नहीं, बैठो मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी। फिर भी रख लो। कहा ना नहीं चाहिए। नूर, सलमान को पुलिस रिपोर्ट कराने तो जा रहा हूँ, उसे मत रोको। वो मेरी गाड़ी है, मैं नहीं चाहता कि मैं रिपोर्ट कराऊं। मगर वो तो तुम्हारे ताया के नाम पर है ना, और तुम्हें तो उसी दिन मिली थी। अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो सुन लें। मैं नहीं चाहता कि आपके सगे बेटे की मौत का इल्जाम आप पर लगे।